नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के साकेत के अगले चरण में कैकेयी का चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। समस्त राम काव्य परंपरा में साकेत से पूर्व कैकेयी एक ऐसा चरित्र है जिसके प्रति कहीं भी सुदृष्टि अथवा सद्भाव नहीं है। वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस तक कैकेयी की छवि तिरस्कार तथा धिक्कार योग्य ही दिखाई देती है। कैकेयी नाम इतना है और निंदनीय है हो गया है कि कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहते। इस प्रकार मानस हो चाहे साकेत या वाल्मीकि रामायण अथवा किसी भी रामायण में राम वन गमन का प्रसंग, सर्वत्र कैकेयी को गालियाँ और अपशब्दों से मंडित किया गया है। साकेत में भी राम वन गमन का कारण बनने वाली कैकेयी को दशरथ, भरत, लक्ष्मण तथा नगरवासियों के कोप का भागी बनाया है। लेकिन इसके पश्चात कैकेयी का चरित्र निरंतर निखरता जाता है और इतना उन्नत हो जाता है कि जो कैकेयी आत्मभर्त्सना में समय को धिक्कार रही थी, उसकी जय जयकार और धन्य निनाद के साथ आकाश गूंज उठता है। साकेतकार ने बताया है कि कैकेयी के चरित्र में जो कठोरता और अशुभ चिंतन आया है वह आकस्मिक तथा अस्थिर था। गुप्त जी ने कैकेयी की इस आकस्मिक कठोरता को भूल कहकर क्षम्य बना दिया है। भूल होना तो मानव स्वभाव है। कैकेयी से भी यह भूल हो गई थी, जिसलिए जीवन पर्यंत पछताती रही। उसका चरित्र निरंतर विकसित होकर उन्नत होता चला जाता है। वह अंत में सहृदयों के सामने श्रद्धास्पद भारतीय नारी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। कैकेयी के चरित्र की विशेषताओं को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर प्रकट करेंगे। नंबर 1, वात्सल्य से परिपूर्ण माता। साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी के मातृ हृदय की महत्व देकर उसकी पुत्र मोह संबंधी दुर्बलता को नारी की सामान्य दुर्बलता के रूप में प्रकट किया है। इससे उस पर लगा स्वार्थ का कलंक स्वतः हल्का हो जाता है। यहाँ कैकेयी वात्सल्यमयी माता के रूप में दिखाई देती है। सामान्यतः अपने हृदय के दात वात्सल्य के कारण वह अपने सभी पुत्रों से समान प्रेम करती है। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। लो कुहू किनी अपना कुहुम
राम यह जागा, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। नंबर 2, संदेहग्रस्त नारी। कैकेयी जो तो सरल हृदया, उच्चास्या और उदात्त भावों विचारों से संपन्न थी, लेकिन वह संदेहग्रस्त प्रकृति की थी। अतः कोई निकट का व्यक्ति उसके मन में अनिष्ट का अंकुर उगा देता तो वह तदनुकूल विचार व्यवहार में प्रवृत्त होते ही दुर्बलता से घिर जाती थी। कैकेयी ने राम राज्याभिषेक का अर्थ विकृत करते हुए कैकेयी के मन में संदेह जगा दिया। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक ने उन्हें वो गहे। यह वाक्य कैकेयी के हृदय में मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं। उसका संदेह राई से पहाड़ बन जाता है। संशय धीरे धीरे उठता है और समस्त हृदयाकाश को आच्छन्न कर देता है। कैकेयी का भोला भाला मन भी संशय के विष से प्रभावित हो उठता है। उसकी शंकाएं अत्यंत उग्र होने लगती है। नंबर 3, सोच या ढाल से युक्त। कैकेयी के हृदय में अनिष्ट की आशंका से संदेह बीज जमा था। वह लगातार फैलता गया और उसे चारों ओर से अनिष्ट की आशंका होने लगी। ऐसे समय में सहपत्नी के प्रति ईर्ष्या होना अधिक स्वाभाविक है। अपने पुत्र की अभिवृद्धि के लिए स्त्री कुछ भी कर लेती है। उसे लगा मानो कौशल्या जो उसकी सौत है वही राजा दशरथ को बहका रही है और अपने पुत्र राम के प्रति अयोध्या का राज्य मांग रही है। ऐसी अवस्था में उसे स्वयं का और अपने पुत्र का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। किंतु चाहे जो कुछ भी हो जाए, सहूँगी कभी न यह अन्याय, करूँगी मैं इसका प्रतिकार, पलट जाए सारा संसार।